Good morning, all of you. In my video lectures, just start in 4th unit of DBMS, that is transaction processing concept. This is unit 4, transaction processing concept. Contents of these units are: what is transaction, एसिड प्रॉपर्टीज या ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ट्रांजैक्शन स्टेट्स, concurrency and problems, conflict and view serializability, and last one is recoverability and cascadeless schedule. So first is what is transaction. ट्रांजेक्शन क्या है? इस ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट में सबसे पहले है अपना ट्रांजेक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात तो हम ट्रांजेक्शन हम पढ़ते क्यों हैं। एक्चुअली डेटाबेस में क्या होता है, मल्टीपल यूजर्स एक डेटाबेस को एक्सेस करते हैं। सपोज अगर एक डेटाबेस है, उसको एक सिंगल यूज़र एक्सेस कर रहा है, तो उसको मैनेज करने की कहीं ज़रूरत नहीं होती। सिंगल यूज़र के लिए वो कैसे भी उसको एक्सेस कर सकता है, पर मल्टीपल यूज़र को एक ही डेटाबेस एक्सेस करना हो, तब उसको मैनेज करना हो, तो वो मैनेज किससे होता है? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट से मैनेज होता है। उसके लिए अपन ट्रांजैक्शन हम पढ़ते हैं। तो ट्रांजैक्शन है कि एक्चुअली इज ए वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम एंड इट मे कंटेन सेवरल लो लेवल टास्क। जैसे कि आपका ये क्या बताया मैंने आपको, एक वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रोग्राम है। प्रोग्राम एंड इट मे कंटेन मैनी टास्क। अब एक प्रोग्राम है आपका, उसके लिए आपके पास मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। अब वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एन इंस्ट्रक्शन है इस प्रोग्राम के लिए, ये एन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे सीक्वेंशियली, तभी आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज आपका ये प्रोग्राम की टर्म्स में बोलें तो प्रोग्राम है, अगर ट्रांजेक्शन की टर्म में बोलें तो अपना ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होगा। इसके अगर मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शंस हैं, एन इंस्ट्रक्शंस आपके साइमल्टेनियसली सीरियली एग्जीक्यूट होंगे। तो जैसे कि अपन एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि माय एग्जांपल इज आई वांट टू इंक्रीज द एसक्यूएल की में समझेंगे अपनी एग्जांपल। तो एसक्यूएल क्वेरी में मेरा एग्जांपल है कि आई वांट टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय बाय 10%। मुझे क्या करना है, एम्प्लॉय की सैलरी 10% इंक्रीज करनी है, ये मेरा टास्क है। तो मैं इसको ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट से कैसे समझूंगी? तो सबसे पहले जैसे मुझे एम्प्लॉय की 10% सैलरी इंक्रीज करनी है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं उसको सैलरी रीड करूँगी। कि इंक्रीज करने से पहले रीड करूँगी सैलरी क्या है, ओके रीड सैलरी। फिर क्या करना है, मुझे इंक्रीमेंट करना है। तो सैलरी का इंक्रीमेंट करना है, तो सैलरी इक्वल टू सेल प्लस 0.1 मल्टीप्लाई सैलरी। ये तो आपका मैथमेटिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अच्छे से पता है। फिर मैं अब इसका इंक्रीमेंट करके फिर मैं उसको हर जगह अपडेट कर दूंगी। तो उसको अपडेट का मतलब होता है राइट एज इन द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट। तो मेरे पास इस एक क्वेरी के लिए 3 ऑपरेशंस हैं। फर्स्ट रीड सैलरी, सेकंड इंक्रीज द सैलरी एंड थर्ड राइट द सैलरी। अब मेरे को ये तीनों ऑपरेशन सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट करने हैं। अगर मैंने ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर दी तो मेरा ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है। अदरवाइज अगर कहीं भी आपका ट्रांजैक्शन कहीं भी आपका सपोज यहाँ पे अबॉर्ट हो जाता है, आपने सैलरी इंक्रीज कर दी एम्प्लॉय की बट उसको अपडेट नहीं किया, तो ये अनसक्सेसफुल हो गया। तो
मेरे कहने का मतलब यही है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट में एक प्रोग्राम के लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शन होंगे, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आपके सीक्वेंसली एग्जीक्यूट होनी चाहिए और ऑल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे, तभी आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होगा। बट ये सक्सेसफुल अपन कैसे बनाएंगे, उसके लिए अपन पढ़ते हैं एसिड प्रॉपर्टीज़, या फिर बोल सकते हैं अपन ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़। तो ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़, ये था अपना ट्रांजैक्शन कैसे ट्रांजैक्शन होता है, क्या है ट्रांजैक्शन में मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं, अब उनको कैसे सीक्वेंसली एग्जीक्यूट करना है, कहाँ आपकी इंटरप्ट आ सकती है, उसके लिए अपने पास कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टीज़, या फिर हम इसको बोलते हैं एसिड प्रॉपर्टी। एसिड कैसे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ए स्टैंड्स फॉर एटोमिसिटी, C stands for consistency, I stands for isolation, and D stands for durability. अब देखिए, सबसे पहली बात आती है आपकी एटोमिसिटी की। एटोमिसिटी है क्या, ट्रांजैक्शनल प्रॉपर्टीज़ में एटोमिसिटी क्या है। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, एसिड प्रॉपर्टीज़, इसके बाद में हम पढ़ेंगे ट्रांजैक्शनल स्टेट्स। ओके, अब देखना एटोमिसिटी एक्चुअली होता क्या है। तो एटोमिसिटी के लिए, एटोमिसिटी का मतलब है आइदर ऑल ऑपरेशंस ऑफ ए ट्रांजैक्शन अकर और नन, मतलब आपके सारे एक ट्रांजैक्शन के सारे ऑपरेशंस या तो सारे एग्जीक्यूट होने चाहिए या फिर एक भी एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अभी, आई वांट टू इंक्रीज द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय बाई 10%, मुझे 10% इंक्रीज करनी थी। तो मेरा एक ट्रांजैक्शन था, ट्रांजैक्शन T1 था, उसके लिए 3 इंस्ट्रक्शंस थे। फर्स्ट मैंने रीड किया, सेकेंड मैंने सैलरी को इंक्रीज किया और थर्ड मैंने राइट किया। 3 ऑपरेशंस हैं। तो एटोमिसिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपको कि या तो सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होने चाहिए या फिर एक भी नहीं होना चाहिए, तो तब आपका ट्रांजैक्शन क्या होगा, सक्सेसफुल होगा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है एटोमिसिटी का। सब एटोमिसिटी का मतलब यही है कि सारे इंस्ट्रक्शंस ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पे ऑपरेशन ये दो रन करवा दिए, थर्ड वाला नहीं हुआ, इंटरप्ट कोई भी प्रॉब्लम आ गई, तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एटोमिसिटी का मतलब यही है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शन है या मल्टीपल ऑपरेशंस हैं वो ऑल एग्जीक्यूट होनी चाहिए या फिर एक भी नहीं होना चाहिए। तो ये होता है आपका एटोमिसिटी। सेकंड वन, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है करेक्टनेस। अब करेक्टनेस कंसिस्टेंसी से क्या मतलब रखता है। अब देखिए, कंसिस्टेंसी मैंने आपको पहले भी डेटाबेस में बताया था। कंसिस्टेंसी का मतलब यही होता है, कहीं भी आप वैल्यू अपडेट कर रहे हो किसी भी यूज़र की, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपडेट करना है, तो जितने भी डेटाबेस में उसका डेटा है वहाँ पे वो हर जगह डेटा उसका अपडेट होना चाहिए। या फिर अपन बोल सकते हैं, इफ़ द डेटाबेस वॉज इन ए कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ ए ट्रांजेक्शन, इट मस्ट रिमेन कंसिस्टेंट आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजेक्शन एज वेल। मतलब आपके ट्रांजेक्शन से पहले भी आपका जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए और ट्रांजेक्शन के बाद भी आपका डेटाबेस कंसिस्टेंट होना चाहिए। तो ये स्टेट आती है कंसिस्टेंसी की। जैसे सपोज आपको 2 वैल्यूज़ ऐड करनी है, A+B, ठीक है, या फिर आप समझ सकते हो A और B 2 यूज़र हैं, उनके अकाउंट में बैलेंस है 1000, इसमें है 2000। अब A क्या कर रहा है, B को 500 ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ट्रांसफ़र करेगा तब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2500 और यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचेगा 500। तो इनका सम क्या आएगा, आफ्टर द ट्रांजेक्शन सम 3000 आएगा एंड बिफोर द ट्रांजेक्शन क्या आ रहा है 3000 सम आ रहा है। तो यही है कि बिफोर द ट्रांजेक्शन और आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसी मैच होनी चाहिए, मतलब करेक्टनेस होना चाहिए आपका डेटा। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कंसिस्टेंसी का। आई होप समझ में आ गया होगा आपको।
नोट्स दे दूंगी मैं इसके अच्छे से लिखे हुए, वो आप पढ़ लेना एक बार। ओके, यह था कंसिस्टेंसी। इसके बाद में थर्ड आता है आपका आइसोलेशन। वही था फोर प्रॉपर्टीज थी, एसिड, एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी अपना हो गया। नेक्स्ट आता है आपका आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब ये होता है कि नो ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर ट्रांजेक्शन। मतलब आपके पास, मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में, अपन ट्रांजेक्शन क्यों पढ़ते हैं, डेटाबेस है, डेटाबेस के लिए मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो सकते हैं, लेकिन एक डेटाबेस को मल्टीपल यूज़र एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ये प्रॉपर्टी आती है आपकी, मैच करती है आइसोलेशन में। नो ट्रांजेक्शन विल अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी अदर ट्रांजेक्शन। अब जैसे T1 T2 है, एक ही एग्जांपल जैसे मैं आपको बार बार बताती हूँ, समीक्षा सिद्धांत, एक ही डेटाबेस है इनका, एक अकाउंट इनको एक्सेस करना है, एट द सेम टाइम इनको पैसे विड्रॉल करने हैं, लेकिन ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करना चाहिए। अफेक्ट नहीं करेंगे तो आपका जो डेटाबेस है वो आइसोलेट होगा। तो ये प्रॉपर्टी आपकी आती है आइसोलेशन में। ये मैनेज करता है कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। जैसे आपने DBMS का आर्किटेक्चर पढ़ा था, उसमें बताया था आपको 4 मैनेजर होते हैं। जैसे कंसिस्टेंसी है तो कंसिस्टेंसी को मैनेज करता है एप्लीकेशन प्रोग्रामर, एटोमिसिटी को मैनेज करता है ट्रांजैक्शन मैनेजर, कंसिस्टेंसी को मैनेज करता है एप्लीकेशन मैनेजर, आइसोलेशन को मैनेज करता है कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर। आई होप समझ में आ गया होगा आपको आइसोलेशन भी। इसके बाद में आपका लास्ट बढ़ता है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी का मतलब ये है कि आपका जो ट्रांजैक्शन है वो ड्यूरेबल होना चाहिए। ड्यूरेबल होना चाहिए मतलब डेटाबेस शुड बी ड्यूरेबल इनफ टू होल्ड इट्स लेटेस्ट अपडेट्स इवन द सिस्टम फेल और रीस्टार्ट। मतलब आपका वही एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के लिए मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। अगर सिस्टम फेल हो जाए, यहाँ तक आपने कुछ डेटाबेस अपडेट किया है, डेटा में कुछ अपडेट था सपोज, ठीक है, तो वो लेटेस्ट अपडेट है वो होल्ड होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आपका जैसे यहाँ पे जैसे सपोज इस एक प्रोग्राम के लिए आपके पास 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, 4 इंस्ट्रक्शंस हैं, 3 पे क्या हो गया, आपका सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम फेल होने पे आपने जितने भी आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवाए थे, ये इंस्ट्रक्शंस आपके होल्ड होने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे आपका 4th पे जो डेटा या सिस्टम जो फेल हुआ है यहाँ पे ये भी सारा फेल हो जाए, ऐसा नहीं हो कि ये होल्ड होना चाहिए, आपका ड्यूरेबल होना चाहिए। डेटाबेस शुड बी ड्यूरेबल इनफ टू होल्ड ऑल इट्स लेटेस्ट अपडेट्स। मतलब जो भी लेटेस्ट अपडेट्स दिए आपने वो सारे होल्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है रिकवरी मैनेजर की। जैसे कि सपोज आप पैसे विड्रॉल कर रहे हो, ATM से पैसे विड्रॉल कर रहे हो। जैसे एक यूज़र है, वो ATM गया, पैसे विड्रॉल कर रहा है, विड्रॉल करते टाइम उसकी दिक्कत आ रही है। जैसे उसने विड्रॉल ATM इंसर्ट किया और उसके मैंने आपको एक एग्जांपल एक क्लास में भी दिया था, पैसे कट गए अकाउंट से, लेकिन और उसके पास रिसिप्ट भी आ गई और उसको पैसे मिले नहीं। ऐसा ATM में होता है, ATM क्रैश हो जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, हार्डवेयर प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम, तो उस केस में क्या होता है, आपके पास रिसिप्ट आ गई, मतलब आपके डेटाबेस था, आपके अकाउंट में बैंक में जो डेटाबेस था, डेटाबेस में शो कर रहा है कि आपके पास पहले 2000 पैसे थे, 2000 रुपीज़ थे और आपने 500 विड्रॉल करे हैं, अब आपके पास 1500 है, लेकिन वो 500 कहाँ गए, आपके पास भी नहीं है। तो वो सारा जो इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हुए हैं, जिस कंडीशन में डेटा फेल हुआ है, तो वो सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड होनी चाहिए, ताकि यूज़र डेटाबेस का जो भी यूज़र है जो डेटाबेस को एक्सेस करता है वो सीन कर सके कि ये कहाँ फेल हुआ है, कहाँ दिक्कत आई है, ताकि फिर से आपका जो अकाउंट था वो मेंटेन हो। तो ये चारों प्रॉपर्टीज़ है एसिड प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सक्सेसफुल है तो आपके ट्रांजैक्शन में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी,
थैंक यू।